अभी तो 5 पशु है मेरे पास। इनमें से इनकम 50,000 भी हुई है पहले, अगर ताजे थे। अब थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया भाई को, अब थोड़ी कम है, मतलब कि 30 के लगभग पड़ जाती है। फिर भी अगर कोई अच्छा पशु या लाख सवा लाख का ले भी आता है, उन वहाँ दूध दिखा देंगे वो 14 लीटर कर गया, 15 लीटर कर गया। उनके घर पे आके वो 10 लीटर से ऊपर नहीं जाता। सबसे ज़्यादा नुकसान तो यही है जी। ये 50 में ली थी। 50,000 रुपए में 16 लीटर दूध। 16 लीटर दूध था। किसान भाइयों, आज की शानदार वीडियो में मैं आपको इतने कमाल के किसान से मिलवाऊंगा जो कि मात्र 6 पशु रखता है और हर महीना कम से कम 30 से लेके 40,000 रुपए की आमदनी लेता है पूरे साल। देख सकते हैं, हर महीना 30 से 40,000 कमाना मात्र 6 पशुओं से। ये मैं आपको आमदनी बता रहा हूं, टर्नओवर नहीं। चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये किसान हमेशा प्रॉफिट में रहता है। क्यों रहता है, ऐसा क्या करता है, पूरी जानकारी आपको दूंगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जो दोस्त पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करना ना भूलें। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारे किसान का घर है। तो आइए आपको मैं लेके चलता हूँ। एड्रेस मैं आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ। गांव कलरहेड़ी है, जो कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट में है। इधर सर का आप ट्रैक्टर वगैरह देख सकते हैं, इधर सर का ये घर देख सकते हैं, और इधर पशुओं का फार्म देख सकते हैं। बहुत ही शानदार फार्म बना रखा है। इधर आप ग्रीन फोडर देख सकते हैं, हरा चारा 2 दिन के लिए इकट्ठा लेके आते हैं। ये देख सकते हैं, इधर चाफ कटर देख सकते हैं। इधर ये हमारे सर का पशुओं का फार्म है, और पशुओं का फार्म है जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बना रखा है। ये देख सकते हैं, पूरा ख्याल रखते हैं अपने पशुओं का। तो वीर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो वीर जी सबसे पहले आप अपने बारे में बता दें। मेरा नाम रविंदर सिंह है, गांव कलरेडी, जिला अम्बाड़ा जी। तो दोस्तों यहाँ के मैं आपको एक बार इनके फार्म के दर्शन कराना चाहूँगा। फार्म देख सकते हैं कितना खूबसूरत बना रखा है। नीचे पक्का शेड डाला गया है, पक्का फर्श है, और पक्के तो राम राम भी सारे भैया ने। तो भाई अपने चैनल पर पशुपालन भैया का तरह हर रोज एक नई वीडियो होगी। कैसे गाय का भैंस का दूध बढ़ाएं, और कैसे कितनी दूध की भैंस खरीदें, और कैसे भैंस के दूध का व्यापार करें, और किस रेट में अपना दूध बेचें। तो सारे भैया का रिक्वेस्ट है भाई, अपने चैनल में फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर कराया करो भाई, बहुत ज़्यादा धन्यवाद भाई सारे भैया का। और वीडियो पूरी देखा करो भाई। फर्श के ऊपर टाइल लगा रखी है, और पार्टीशन कर रखी है पशुओं की, और पानी पीने का जुगाड़ भी अंदर ही कर रखा है, और हवादार कमरे बनाए गए हैं पूरे के पूरे। तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपने पशु रख रखे हैं। आम तौर पे आज के टाइम में पशुपालक ये कह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, क्योंकि दाना खली बहुत महंगी हो गई है। तो आप कैसे प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं? सर, पहले तो हम महंगे पशु लेके आते थे, उसमें कोई इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। 1-2 रिपीटर की समस्या भी हुई, अगर बेचने पड़ते तो आधे दाम पे भी नहीं जाता था वो जी। जी जी। फिर उसके बाद हमने सस्ते पशु शुरू किए। पहले हम सींग सूंग देखते थे भी, अच्छा पशु हो, देखने में सुथरा लगे, बिल्कुल खूबसूरत हाँ पशु लेते खूबसूरत थे। देखते थे। पर उसके बाद अगर डेयरी का काम करना है, फिर खूबसूरत नहीं चलेगा उसमें, हमें सस्ता चाहिए। 65 से 70 की रेंज में, 65-70 हजार वाला पशु 65-70 आपके पास? हज़ार की रेंज में चलेगा फिर। जी जी जी। तो आपका दूध बेचने का मेन काम है? हाँ, मैं दूध दूध का ही काम है जी बस। अगर डेयरी का काम करना है, फिर सस्ते पशु ही ठीक रहेंगे जी। यानी कि आपने निचोड़ ले लिया। आपने हाँ, कितने महंगा पशु लिया अब तक? 1.25 लाख तक के लिए हैं दूध। उन्होंने 15 लीटर दिया है, और मैंने ये 65 हज़ार में ली। 65-70 तक की लेते हैं। मैनेजमेंट अच्छा होने के कारण ये भी 15-15, 16-16 लीटर दूध दे देती हैं। बस इनके सींग सुंदर नहीं है, बस दूध बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो दोस्तों इनका पशुधन मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। सर बताएंगे कि कौन सी भैंस कितना दूध दे रही है? ये तो भी ताजी भाई 10 लीटर दे रही है। बिल्कुल। ये पहले जोटी है, इसने 11 लीटर दिया है। अभी फिलहाल 9 लीटर है, 5 महीने ब्याई के हो गए इसके जी। अच्छा, पहले ब्याज में 11 लीटर इसने हाँ, दूध दिया 11 है। लीटर दिया था। इसने जी 16 लीटर दिया है जी। जी जी। ये कितने में ली थी आपने? ये 50 में ली थी। 50,000 रुपए में 16 लीटर दूध? 16 लीटर दूध था इसका। कमाल कर दिया। बस इसके अच्छी नहीं थी, देखने में अच्छी नहीं, सींग इसके थोड़े खुले हैं। बिल्कुल, देखने में इतनी अच्छी नहीं है, मात्र 50,000 में ली है। अब ये गाभिन है? हाँ, गाभिन है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये दूध पे नहीं है, थोड़ा बहुत दूध देती है। जी जी। ये बहुत छोटी सी भैंस है। इसने सबसे ज्यादा दूध दिया मेरे पास, 18 लीटर दूध दिया है इसने। कोई विश्वास नहीं कर रहा है इसके कद काठी में दूध नहीं है। दूध ये हमारी नस्ल देती है, पशु की ना अच्छी नस्ल होती है, दूध वही देती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसने भी 18 किलो दूध दिया। 7 महीने गाभिन है, भी 6 किलो दूध है। भी उस गाभिन लेट हुई थी थोड़ी सी। अब ये गाभिन है, बच्चा हाँ, देने वाली है। हाँ तो जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट में भैंस खड़ी है सर, ये इसने भी 16 लीटर दिया है दूध की।
बिल्कुल बिल्कुल। ये भी 7 महीने का अपना है, 7 किलो दूध है अभी इसके नीचे। ये कितने मिली थी आपने? ये 65,000 मिली थी। तो मतलब कि जब मैं पहले आया था आपके पास 2-3 साल पहले, तो आप लाख लाख रुपए की आम भैंसे रखते हाँ, थे। वो तो भी जो 14-14 लीटर या 15 लीटर देती थी बस, फिर बिकी भी नहीं है। वही कोई 40 की, कोई 45 की, कुछ रिपीटर की समस्या आ गई थी 1-2 पशु में। जी जी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मेरे को बता रहे हैं कि आप 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपए तक आमदनी लेते हो आप। हाँ जी। तो वो कैसे है? आम पशुपालक कह रहे हैं, अब लोग कहते हैं कि अब तो फायदा ही नहीं रहा, दूध में घाटा है। ये तो ऐसा है जी, अगर दूध का रेट सही है फिर तो एक काम सही है जी। अगर दूध का रेट नहीं है अपने वहाँ पे, फिर काम सही है नहीं, सही नहीं है। वैसे तो हमारे यहाँ लोकल भी 50 या 55 रुपए दूध जाता है। जी हमारा जी, यहाँ 68 रुपए है जी। बिल्कुल। 68 रुपए। 68 रुपए दूध हाँ बेचते हो जी। आप, 68 रुपीज। हाँ जी। तो आप ऐसा क्या जादू करते हो कि कस्टमर आपसे 68 रुपीज में दूध ले लेते हैं? बस यहाँ जैसा निकालते हैं वैसा ही देते हैं जी। बिल्कुल। इनको पूरा आमतौर भरोसा है। आम यहाँ थोड़ी मिलावट कर देते हैं, जिनको रेट नहीं मिलता बस वो थोड़ा पानी डालेंगे, गाय का दूध मिक्स करेंगे, ऐसा देते हैं। तो फिर आपके पास 68 रुपए लोग हंस के ले लेते हैं, खरीद के ले हाँ, लेते एक ग्राहक को 21 साल हो गए लेते हुए, जो ले रहे हैं यहाँ से। हैं? बिल्कुल उनको आज तक कोई शिकायत नहीं है इसमें। अगर प्योर देगी फिर तो कोई शिकायत होने का मतलब ही नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका दूध यहीं से बिक जाता है हाँ, सर? घर से ही जाता है ये सारा। बिल्कुल। और कस्टमर 68 रुपये आराम से ले लेते हैं? आराम से लेंगे। अगर हम 70 देंगे, 72 देंगे तो भी लेंगे वो, क्योंकि इसकी ऐसा दूध, प्योर दूध कोई नहीं देता जी। बहुत कम लोग हैं जो प्योर देते हैं। बिल्कुल। तो आप ये सबसे बड़ी मानते हैं कि आपके प्रॉफिट का सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने कस्टमर को प्योर दूध प्योर देते हैं दूध है जी। और अच्छे प्राइस पे सेल करते हैं? हाँ जी। बिल्कुल। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब आप कितने पशु रखते हैं, कितना दूध प्रोड्यूस होता है और कितना दूध आप सेल करते हैं? अभी तो 5 पशु है मेरे पास। इनमें से इनकम 50,000 भी हुई है पहले, अगर ताजे थे। अब थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया ब्याज को, अब थोड़ी कम है, मतलब कि 30 के लगभग पड़ जाती है। फिर भी 30,000 के लगभग 30,000 की औसत आ जाती औसत आ जाती है जी। है। एक प्राइवेट नौकरी से तो बहुत हाँ, अच्छा है। बहुत बढ़िया है जी। सुबह शाम का काम है, दिन में अपने बेले रहते हैं जी। बिल्कुल। दिन में फ्री हैं, हाँ, वेले ऐसे नहीं है हैं। कोई सारा दिन काम कर रहे हैं, अभी सुबह शाम का ही है बस। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैनेजमेंट थोड़ा अच्छा होने के कारण दिक्कत कम है। पानी इनको दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप यहीं पिएंगी। बिल्कुल। आमतौर पे सर ऐसी भैंसें होती हैं जो वो 10-12 लीटर दूध मुश्किल से दे पाती हाँ हैं, तो आप ऐसे 15-15 लीटर दूध कैसे ले पाते हो उनसे? बस ये मैनेजमेंट का फर्क है। तो उनकी खुली रहायश मैनेजमेंट है में यहाँ पे। कैसे? मैनेजमेंट में कैसे सर? खुली रहायश है, अपना दाना घर का तैयार करते हैं जी, वो सस्ता पड़ता है। अगर हम खली खुली डालते हैं, बाहर से लेते हैं, तो वो तो 35 रुपये पड़ेगा दाना। वो घर में पड़ता है हमें 20-22 रुपये। अच्छा, अपनी घर में बिसाई करते हैं जी। आप घर में बना लेते हो सारा हाँ कुछ? जी, बिल्कुल देसी चीजों का प्रयोग करते हो? देसी का करते हैं जी। कोई ज्यादातर केमिकल? अनाज का भी प्रयोग करते हैं जी। अनाज का? अनाज का जी। अनाज से ज्यादा दूध किसी चीज में नहीं है जी। ना बिल्कुल कुछ कैल्शियम डालने की जरूरत, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। हरा चारा हमारा 12 महीने खत्म नहीं होता। बिल्कुल पशुओं को हरा चारा बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर के प्रॉफिट में जाने का कई कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि ये 68 रुपीज दूध को सेल करते हैं, अच्छे रेट पे दूध को बेचते हैं। इनका अच्छे रेट पे दूध क्यों बिकता है? क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा बड़ा कारण, ये महंगे पशु लेके नहीं आते, अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। जो 12-13 लीटर की भैंस होती है वो लेते हैं, उसको अच्छा मैनेजमेंट करके, अच्छा उसकी सेवा करके, अच्छे मैनेजमेंट में रख के, आप देख सकते हैं कितना शानदार मैनेजमेंट है यहाँ पे। इस शानदार मैनेजमेंट की वजह से इनको वही पशु 15 लीटर दूध देता है। जब इनको सेल करना होता है तब भी वो आसानी से सेल हो जाता है। तो आपका सर इसमें तो ऐसा होता होगा कि आप कम प्राइस पे लेके आए और अच्छे दाम पे आपने सेल कर दिया? हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम भाई 50 की भैंस है, अगर गाभण होगी 50-55 की फिर बिक जाएगी ये देख सकते हैं हमारे किसान सफाई का कितना ध्यान रखते हैं। साथ के साथ गोबर किया था, साथ के साथ उसको यहाँ पर लेके आ गए हैं। पशु बिल्कुल गंदे नहीं होने चाहिए। मैनेजमेंट आपकी साफ सफाई बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। देख सकते हैं सर, बहुत सारे किसान इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो अच्छा पशु लेके आते हैं लेकिन वो फिर भी कामयाब नहीं होते। इसके पीछे क्या कारण है जी? अगर कोई अच्छा पशु या लाख सवा लाख का ले भी आता है, उन वहाँ दूध दिखा देंगे वो 14 लीटर कर गया, 15 लीटर कर गया। उनके घर पे आके वो 10 लीटर से ऊपर नहीं जाता। सबसे ज्यादा नुकसान तो यही है जी। ऐसा क्यों होता है जी? अगर आप सस्ता पशु लो, ऐसा क्यों? कुछ तो उनके जगह का फर्क पड़ जाता है। कोई किसी पशु को सूट नहीं करता वहाँ का जी वातावरण, बिल्कुल, इसका थोड़ा फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आप कैसे प्रॉफिट निकालते हो हर महीने का, इसके बारे में सर आप बताएंगे कि क्योंकि आपने बताया कि आप
30,000, 40,000, 50,000 तक भी प्रॉफिट लेते हो, वो कैसे आप निकालते हो? दाने का खर्चा निकाल के, सभी चीजों का खर्चा निकाल के करते हो, या वैसे ही टोटल आमदनी आपकी इतनी होती नहीं, है? सारा खर्चा निकाल के ही है जी, दाने दूने का ना। बिल्कुल। तो आप आप सस्ते में दाना कैसे तैयार कर लेते हो? सस्ते में तो अपनी गेहूं थोड़ी घर की होती है, चल वो भी 2,000 रुपये लगा लो। बिल्कुल। मक्का हम इकट्ठा ले लेते हैं, जब सीजन होता है 1300 रुपये 1400 रुपये मिल जाता है वो। ओके। 15-20 क्विंटल ले लिया इकट्ठा। बिल्कुल जौ सीजन है, जौ ले लिए सस्ते जी, ये भी कोई 17-18 रुपये पड़ जाते हैं जौ जी। बिल्कुल। हाँ, जो जिसे बारले कहा जाता है इंग्लिश हाँ में। जी, हाँ जी। जी जी। तो आप तीनों के मिश्रण से तैयार हाँ, करते हो? इनको तीनों की पिसाई करके एक गेहूं का चोकर लेके आते हैं, चने का छिलका लेके आते हैं, वो डालते हैं। गेहूं का छिलका और चोकर, हाँ जी, 5 चीजें हो गई हैं ये। हाँ जी। तो पांचों चीजों का आप मिश्रण, और 2 रुपये किसान भाइयों आपके पिसाई में भी लगते हैं। तो सर ने घर पे आटा चक्की लगा रखी है, तो घर पे खुद ये पिसाई कर लेते हैं। हाँ जी। बिल्कुल। तो इसलिए इनको जो दाना है इनका मात्र 20 रुपये पड़ता है। मैंने एक आपको जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि पशु उतने ही रखो जितनी कि हम सेवा कर सकें, भी अच्छा मैनेजमेंट दे सकें। ये ऐसा ना हो भी पशु ज्यादा रख लिए, मैनेजमेंट आपका सही नहीं है, ये आपका सारा सर्कल टूट जाएगा। उसमें भी पशु की देखभाल भी है, भी इसलिए कहते हैं पशु उतना ही रखो जितनी उसकी सेवा कर सकें हम। बिल्कुल। दाना अपना घर पे ही तैयार करो। एक चक्की आती है छोटी बड़ी, वो आपको दिखा देंगे, उसको 12-13 हजार की 1 साल के अंदर पैसे पूरे कर देगी वो आपके, क्योंकि उसमें पिसा हुआ दाना अपना सस्ता पड़ेगा। एक सामने है, अच्छा अनाज लो, साफ सुथरा। बिल्कुल। अब इकट्ठा लेके सस्ता पड़ेगा वो अनाज। बिल्कुल। हाँ। तो किसान भाइयों, सर का ये मानना है कि आप अपना दाना दलिया, आप अपने पशुओं को जो डाइट देते हैं, जो आप देते हो, वो अपने घर पे खुद तैयार करें। मार्केट से ऑफ सीजन में मक्का लें, सीजन के टाइम आप गेहूं लें, तो आपको सस्ता पड़ेगा, 20 रुपए किलो पड़ेगा, तब जाके आप प्रॉफिट में आओगे। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं कि महंगा पशु लेना घाटे का काम है? हाँ जी, अगर दूध का काम करना है तो महंगा पशु वारा नहीं खाता जी इसमें। ये तो बड़े बड़े डेयरी फार्म है जो उसमें रिपीटर की समस्या है कि ज्यादा जी। बिल्कुल। हाँ, उसमें बहुत दिक्कत है। अगर दूध का काम करना है, सस्ता पशु लो, दूध बेचो, उसका थोड़ी 35-40 हजार का फिर भी जाएगा वो। और 20-30 हजार का दूध नहीं होने का क्या हमारे पास, 10 हजार का दूध वैसे भी पर मंथ हो जाएगा उसका जी। सारा खर्चा निकाल के मतलब कि प्रॉफिट में ही जाएगा। अगर हम महंगे पशु लेंगे तो उसमें नुकसान ही बहुत है, फिर बिल्कुल इतना दूध नहीं देने का वो। बिल्कुल। अगर दोस्तों आप ब्रीडिंग का काम करते हैं तो आप महंगा पशु ले सकते हैं। अगर आप दूध का काम कर रहे हैं तो एक मॉडरेट पशु लीजिए, मतलब 12-13 किलो का पशु लीजिए, उसकी अच्छी सेवा कीजिए, उसी से आपको 15-16 किलो दूध मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना मैनेजमेंट रखिए तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप ब्रीडिंग के लिए ले रहे हैं तो आप चाहे 1 लाख की भैंस लो, 2 लाख की भैंस लो, वो आपका ब्रीडिंग का काम है। उसमें आपको दूध से इतना मतलब नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको ब्रीड अच्छी चाहिए, जिसका सींग भी अच्छा हो, जिसका लेवटी भी अच्छी हो, जिसका सब कुछ अच्छा हो। वो एक ब्रीडिंग का पार्ट है। लेकिन एक आम पशुपालक को जिसे दूध बेचना है, उसे दूध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और पैसा, कितना पैसे डाल के आपको कितने दूध वाला पशु मिल रहा है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो में जानकारी। इस वीडियो को लाइक करें, लाइक से शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।